हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फलन दिया गया है एफ आर से आर पे परिभाषित है। एफ एक्स का मान क्या है? 1 है जब एक्स किससे संबंधित है? क्यू से। -1 है जब एक्स क्यू से संबंधित नहीं है। तो हमें एफ दो और एफ पाई का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारी जो इसमें मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा हो जाएगी हमारी कि हमें कोई फलन दिया हुआ है और उसका मान ज्ञात करना है। फलन का मान ज्ञात करना है। और दूसरी चीज क्या है बच्चों? दूसरी चीज इसमें हमें बतानी है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p क्या है? p एक पूर्णांक है। q क्या है? q भी एक पूर्णांक है। दोनों ऊपर नीचे के पूर्णांक होने चाहिए। और हमें ये भी पता है कि जितने भी पूर्णांक है वो सभी तो परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी बात, क्यों हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और परिमेय संख्याओं को जब हम p बटे q के रूप में लिखते हैं या उनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? दशमलव प्रसार होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। जैसा कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि 5 क्या है हमारा? 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 के नीचे 1 रखेंगे तो वो एक परिमेय संख्या का रूप ले लेगी। अगर हम बोले कि 2.5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, वो 5 से आगे जाती नहीं है। दूसरी तरह का जो इसका दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत आवर्ती। कैसा होता है? अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार पर उसमें आवर्ती भी होती है। आवर्ती कैसे होती है? मान लो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 3.333 ऐसे जाता जाएगा। यानी किसकी आवर्ती हो रही है? 3 की बार बार आवर्ती हो रही है और ये रुक भी नहीं रहा है, बार बार आ रहा है। तो हम इसको लिखते हैं 3.3 के ऊपर ऐसे बार। तो ये कैसी होती हैं? ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती वो सारी कैसी हो जाएंगी? वो सारी हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं, जिनका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है, शांत भी नहीं होता, और उनकी आवर्ती भी नहीं होती। ना तो शांत होता और ना ही आवर्ती होती। ठीक है, ना शांत ना आवर्ती। कैसा दशमलव प्रसार? ये वाला दशमलव प्रसार। तो इसको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। जैसे वर्गमूल दो का कोई मान कैसा है? फिक्स नहीं है, यानी इसका कोई पूरा मान नहीं है, तो ये वर्गमूल 2 हो जाएगी, वर्गमूल 3 हो जाएगी। यानी वर्गमूल के या घनमूल के या हम बोले करनी के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो तो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। या पाई हम कहें, पाई कैसा है? इसका मान हमें नहीं पता। हम 22/7 पढ़ते हैं पर ये इसका पूरा मान नहीं है, तो इस पाई का भी पूरा मान नहीं होता। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या हो जाती है? ऐसी सभी संख्या हो जाती है अपरिमेय संख्याएं। तो एक हो गई हमारी परिमेय संख्या और एक हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। ये हमारा इसमें प्रयोग है, उसको देख लेते हैं। मूल प्रश्न कैसा है कि एफ एक्स बराबर किसके है? 1 अगर x किससे संबंधित है? q से। -1 अगर x संबंधित नहीं है q से। अब q मैंने आपको बताया, q क्या बताता है? q बताता है परिमेय संख्याओं को, और जो q नहीं होते उनको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। ये बातें आपको पता ही है। फिर हमारा क्या आता है? हमें निकालना है अगर x बराबर 2 है। अगर x बराबर 2 है तो हमें बताना है कि f2 क्या हो जाएगा। जब x बराबर 2 है और 2 कैसी संख्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। तो f2 का मान क्या हो जाएगा? जब परिमेय संख्याएं है तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। ये आ जाएगा हमारा 1। और अगर x बराबर पाई है, पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता। जब पाई परिमेय संख्या है तो एफ पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्याओं के लिए -1 होता है।
तो हमें F2 भी मिल गया जो 1 के बराबर है, और F पाई भी मिल गया जो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। और यही दोनों मान हमें क्या करने थे, यही दोनों मान हमें निकालने थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।